अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की वीडियो अरबी अल्फाज़ व मानी से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको तकरीबन 30 अरबी अल्फाज़ व मानी दिए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बल्कि वो बुनियादी अरबी अल्फाज़ व मानी है, अक्सर उनको इस्तेमाल किया जाता है। सबक की PDF फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से ग्रुप में ज़रूर शामिल हों ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हुना। हुना अरबी में कहते हैं हुना, उर्दू में यहाँ। यहाँ को अरबी में कहते हैं हुना। इंग्लिश में कहेंगे हियर। हियर इन अरबिक हुना, इन उर्दू यहाँ, इन इंग्लिश हियर। हुना इसका मतलब होता है यहाँ, हियर। इसके बाद है हुना का। हुना का इसका मतलब होता है वहाँ, वहाँ। देयर इंग्लिश में कहते हैं देयर। इन अरबिक हुना का, इन उर्दू वहाँ, इन इंग्लिश देयर। हुना का इसका मतलब होता है वहाँ, देयर। इसके बाद है ऊपर। ऊपर फौक। फौक अरबी में कहते हैं फौक। फौक के माने ऊपर। फौक का मतलब होता है ऊपर। अबाव इन अरबिक फौक, इन उर्दू ऊपर, इन इंग्लिश अबाव। इसके बाद है तहत। तहता या तहत नीचे, नीचे अंडर। इन अरबिक तहता, इन उर्दू नीचे, इन इंग्लिश अंडर। तहता इसका मतलब होता है नीचे, अंडर। खल्फ। खल्फ खल्फ इसका मतलब होता है पीछे, पीछे, बिहाइंड। इन अरबिक खल्फ, इन उर्दू पीछे, इन इंग्लिश बिहाइंड। इसके बाद है लफ्ज़ अमाम। अमाम सामने, इसका मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ अमाम का मतलब होता है सामने। इन अरबिक अमाम, इन उर्दू सामने, इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ। तो अमाम का मतलब होता है सामने। इसके बाद लफ्ज़ है बिजानिब। बिजानिब इसका मतलब होता है तरफ या जानिब के। कहते हैं ना, इस जानिब आप बैठ जाइए, या इस तरफ आप बैठ जाइए, या इस तरफ आ जाइए। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है बिजानिब। बिजानिब इंग्लिश में बिसाइड। बिसाइड बिजानिब इन अरबिक, इन उर्दू तरफ या जानिब, इन इंग्लिश बिसाइड। इसके बाद है लफ्ज़ खिलाल। खिलाल इसके मतलब दो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये दरमियान। खिलाल का मतलब होता है दरमियान। इंग्लिश में बिटवीन। बिटवीन खिलाल यानी दो चीज़ों के दरमियान को कहते हैं। और दूसरा मतलब होता है बजरिया। बजरिया यानी कहते हैं इसके ज़रिए, थ्रू। इंग्लिश में कहते हैं थ्रू। खिलाल इन अरबिक, इन उर्दू दरमियान या बजरिया, इन इंग्लिश बिटवीन या थ्रू। इसके बाद लफ्ज़ है यहाँ तक की। यहाँ तक की अरबी में कहते हैं हत्ता। हत्ता हत्ता यानी यहाँ तक की। इंग्लिश में टिल। हत्ता इन अरबिक, इन उर्दू यहाँ तक की, इन इंग्लिश टिल। तो हत्ता यहाँ तक की हम कहते हैं नहीं, यहाँ तक की हमने ये कहा, या यहाँ तक की हम वहाँ चले गए। तो उर्दू में यहाँ तक की ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका मफ़हूम अदा करने के लिए हत्ता का अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है कहाँ। कहाँ आइना अरबी में कहते हैं आइना। आइना यानी कहाँ। इंग्लिश में वेयर। वेयर आइना इन अरबिक, इन उर्दू कहाँ, इन इंग्लिश वेयर। यानी आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है। तो ये कहाँ जो है ये भी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हैथु। हैथु इसका मतलब होता है जहाँ। हैथु का मतलब होता है जहाँ। इंग्लिश में वेयर। वेयर हैथु जहाँ।
या जिस जगह मुख्तलिफ मफ़हूम अदा होते हैं इन लफ्ज़ों के। इसके बाद लफ्ज़ है यमीनन, यमीनन, इसका मतलब दाईं तरफ, दाईं तरफ, कहते हैं नहीं दाईं तरफ मुड़िए या दाईं तरफ चलिए, दाईं तरफ या मेरी दाईं तरफ बैठिए, यमीनन। टू द राइट, टू द राइट, यमीनन इन अरबिक, इन उर्दू दाईं तरफ, इन इंग्लिश टू द राइट। इसके बाद लफ्ज़ है बाईं तरफ, अरबी में कहते हैं शिमालन, 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 बाईं तरफ। टू द लेफ्ट, इन अरबिक शिमालन, इन उर्दू बाईं तरफ, इन इंग्लिश टू द लेफ्ट शिमालन। जब हम कहते हैं बाईं तरफ मुड़िए, बाईं तरफ बैठिए, तो शिमालन वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लफ्ज़ है इलल खल्फ, इलल खल्फ, पीछे की तरफ, इसका मतलब होता है पीछे की तरफ। बैकवर्ड, इलल खल्फ, पीछे की तरफ, बैकवर्ड, कहते नहीं पीछे की तरफ मुड़िए या पीछे की तरफ थोड़ा और बढ़िए, इस तरह जब बोलते हैं आप तो ये इलल खल्फ वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लफ्ज़ है इलल अमाम, इलल अमाम, सामने की तरफ। अमाम का मतलब होता है सामने, और इला लगा दिया तो हो गया इलल अमाम, सामने की तरफ। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, कहते नहीं इस चीज़ को यानी फॉरवर्ड करिए, मतलब आगे भेजिए, या आगे की तरफ भी कह सकते हैं। इलल अमाम का मतलब आगे की तरफ यानी आगे भेजिए, तो कहते हैं हम इसको फॉरवर्ड कीजिए, तो इलल अमाम अरबी में कहेंगे इलल अमाम। इसके बाद लफ्ज़ है शर्क़न, शर्क़न, इसका मतलब होता है मशरिक़ की तरफ, मशरिक़ की तरफ यानी पूरब की तरफ। ईस्ट वर्ड, ईस्ट वर्ड, शर्क़न मशरिक़ की तरफ, ईस्ट वर्ड। इन अरबिक शर्क़न, इन उर्दू मशरिक़ की तरफ, इन इंग्लिश ईस्ट वर्ड। इसके बाद लफ्ज़ है गरबन, गरबन, इसका मतलब होता है मगरिब की तरफ यानी पश्चिम की तरफ। गरबन, पश्चिम की तरफ, गरबन मगरिब की तरफ। गरबन इन अरबिक, इन उर्दू मगरिब की तरफ, इन इंग्लिश वेस्ट वर्ड। इसके बाद लफ्ज़ है शिमालन, शिमालन, इसका मतलब होता है शिमाल की तरफ यानी उत्तर की तरफ। इन इंग्लिश नॉर्थ वर्ड, नॉर्थ वर्ड। शिमालन इन अरबिक, शिमाल की तरफ या उत्तर की तरफ, इन उर्दू, और इन इंग्लिश नॉर्थ वर्ड। इसके बाद लफ्ज़ है जुनूब की तरफ, जुनूब की तरफ, जुनूबन, जुनूबन, जुनूब की तरफ यानी दक्षिण की तरफ। इन इंग्लिश साउथ वर्ड, साउथ वर्ड। जुनूबन इन अरबिक, इन उर्दू जुनूब की तरफ या दक्षिण की तरफ, इन इंग्लिश साउथ वर्ड। इसके बाद लफ्ज़ है मादा, मादा, इसका मतलब होता है क्या, मादा क्या, इसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं मादा तफ़ालू, आप क्या कर रहे हैं, मादा तफ़ालीना, आप क्या कर रही, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वाट, इंग्लिश में वाट। इसके बाद लफ्ज़ है लिमादा, लिमादा, इसका मतलब होता है क्यों, क्यों, इंग्लिश में वाई, वाई। लिमादा इन अरबिक, इन उर्दू क्यों, इन इंग्लिश वाई। मादा का मतलब होता है क्या, वाट, और लिमादा का मतलब होता है क्यों, वाई, तो लाम लगा देंगे तो मतलब बदल जाएगा। इसके बाद लफ्ज़ है मता, मता, इसका मतलब होता है कब, कब, इन इंग्लिश वैन, वैन। मता इन अरबिक, इन उर्दू कब, इन इंग्लिश वैन, कहते नहीं आप कब जा रहे हो या आपने कब खाना खाया, तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे मता लगाएंगे। इसके बाद लफ्ज़ है मन, इसका मतलब होता है कौन, कौन, इन इंग्लिश हु, कौन, मन का मतलब कौन यानी कौन आया, मन अता, कौन आया, कौन गया, मन ज़हाबा, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं इसको। तो यहाँ पे मन लगाएंगे, मन, इसका मतलब होता है हु। इसके बाद लफ्ज़ है लिमन, लिमन, लिमन का मतलब होता है किसका, लिमन किसका, हुस, इंग्लिश में कहते हैं हुस। तो मन का मतलब होता है कौन, लिमन का मतलब होता है किसका, मन हु, लिमन हुस। इसके बाद लफ्ज़ है कितने, हाउ मैनी, अरबी में कहते हैं कम आदद, कम आदद, तो कम आदद का मतलब होता है कितने, यानी जो चीज़ें शुमार की जाती, गिनी जाती हैं, नंबर वाली चीज़ें, उसके लिए हम कम आदद लगाते हैं, हाउ मैनी। और इसके बाद है कम कमिया, इसका भी मतलब होता है कितना, यानी जो चीज़ें हम कमियत के बारे में जब सवाल करते हैं कि यानी ये चीज़ कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, तो कम कमियत यानी कम कमिया कहेंगे अरबी में। हाउ मच, इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच, कम कमिया कितना।
اس کے بعد ہے کتنی عمر، کم عمر کتنی عمر ہے، ہاؤ اولڈ. تو کم کو لگا کے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے کم عدد کے لیے یعنی نمبرز کے لیے، ایک ہوتا ہے کم کمیت کے لیے، ایک ہوتا ہے کم جیسے کتنی عمر ہے، کتنی دور ہے. تو اس طریقے سے آپ سوال کرتے ہیں. تو یہ تینوں آپ کو دیے گئے ہیں. یہ آپ کو جو بھی جملے دیے گئے ہیں یعنی الفاظ، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. یہ روزانہ اکثر استعمال ہوتے ہیں اور اکثر یہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زبانی یاد کر رہے ہیں اور اپنے جملوں میں استعمال کرنا ان کو شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو عربی بولنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.